एक छोटे से हरे भरे गांव में, जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे, रमेश नाम का एक मेहनती और शरीफ आदमी रहता था। वह रोज शहर जाकर नौकरी करता और शाम को थकाहारा घर लौटता था। उसके घर में उसकी माँ शारदा देवी और बड़ी बहू सुनीता रहती थी। कुछ समय पहले रमेश की शादी शहर से आई एक समझदार, सुसंस्कृत लड़की पूजा से हुई थी। पूजा पढ़ी लिखी थी, घर के काम भी अच्छे से जानती थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका सब्र और उसकी खामोशी। शादी के शुरुआती दिन ठीक ठाक बीते, लेकिन जैसे ही मेहमान चले गए, घर का असली चेहरा सामने आने लगा। सुबह अभी अंधेरा ही होता कि शारदा देवी की तेज आवाज पूरे घर में गूंज उठती। शारदा देवी गुस्से में, पूजा, सूरज निकल आया है और तुम अब तक बिस्तर पर हो। यह ससुराल है, मायका नहीं। पूजा तुरंत उठ जाती, आंखें मलती और बिना कुछ कहे काम में लग जाती। पहले आंगन में झाड़ू, फिर बर्तन, फिर जानवरों के लिए चारा, फिर खाना पकाना और आखिर में कपड़े धोना। घर का हर काम सिर्फ पूजा के हिस्से में आता। जेठानी सुनीता अक्सर चारपाई पर बैठी तेल लगाती रहती और ताने मारती। सुनीता, माँ जी, आजकल की बहुओं को काम का क्या पत्ता। शहर से आई है, नाज नखरे तो होंगे ही। पूजा का दिल हर शब्द से छलनी हो जाता, लेकिन वह नजरें झुका लेती और चुपचाप काम करती रहती। कई बार ऐसा होता कि सब लोग खाना खा लेते और पूजा को अंत में बचा खुचा ही नसीब होता। कभी रोटी कम पड़ जाती, कभी सब्जी खत्म हो जाती। अगर वह धीरे से कुछ कह देती, शारदा देवी कड़वाहट से, बहू हो, कोई एहसान नहीं कर रही हो यहाँ रहकर। रात को जब सब सो जाते, पूजा चुपचाप अपने आंसू पोंछती। पूजा दिल ही दिल में, हे भगवान, मुझे सब्र दे और इस घर को मोहब्बत अता कर दे। वह कभी रमेश से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह जानती थी अगर बात बढ़ी तो घर टूट भी सकता है। लगातार मेहनत और कमजोरी के कारण एक दिन पूजा को तेज बुखार हो गया। शरीर कांप रहा था, लेकिन शारदा देवी सख्ती से, बुखार तो बहाना है, काम से बचना चाहती हो। पूजा कांपते हाथों से रसोई में काम करती रही। अचानक उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। बर्तनों के टूटने की आवाज सुनकर रमेश दौड़कर आया। तुरंत डॉक्टर को बुलाया गया। ये लड़की बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, इस पर हद से ज्यादा काम का बोझ है। अगर इसे आराम और मुनासिब खुराक ना मिली तो मसला बढ़ सकता है। यह सुनकर रमेश का सिर झुक गया। उसे एहसास हुआ कि जिस खामोशी को वह सुकून समझ रहा था, वह दरअसल जुल्म की खामोशी थी। रमेश, माँ, ये बहू नहीं, मेरी बीवी है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर पाऊंगा। शारदा देवी के दिल में जैसे किसी ने आईना रख दिया हो। पूजा के बिस्तर के पास बैठकर शारदा देवी ने पहली बार उसके हाथ थामे। बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, हमें माफ कर दो। मैंने हसद में आकर तुम्हें बहुत दुख दिया। मुझे कोई शिकायत नहीं है, मैं बस चाहती थी कि मुझे भी इस घर का एक सदस्य समझा जाए। कुछ हफ्तों में पूजा की सेहत सुधर गई। अब घर के काम सब मिलकर करते थे। शारदा देवी अब उसे बेटी कहकर बुलाती थी और सुनीता उसका हाथ बंटाने लगी थी। गांव वालों के सामने शारदा देवी गर्व से कहती, शारदा देवी, हमारी बहू ने हमें इंसानियत सिखाई है। पूजा के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि आखिरकार उसके सब्र ने दिलों को बदल दिया था।